सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 20। पिछले अध्याय में हमने 19 तक पढ़ा था। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के ईश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्नबलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलियों को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से भंडारे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुँह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। वह तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले। जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। आमीन। 21 चैप्टर पढ़ेंगे। हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथों को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि तू उत्तम आशीष देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको विभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। तू अपने सम्मुख उसके हर्ष और आनंद से भर देता है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है। और परम प्रधान की करुणा उससे वह कभी नहीं टलेगा। तेरे हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेंगे। तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे की नाई जलाएगा। यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी। तू उनके फलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश को मनुष्यों में से नष्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है। उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिसे वह पूरी ना कर सकेंगे, क्योंकि तू अपना धनुष उनके विरुद्ध चढ़ाएगा और वह पीठ दिखाकर भागेंगे। हे यहोवा अपनी सामर्थ्य में महान हो। हालेलुया। और हम गा गा कर तेरे पराक्रम का भजन गाएंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे 22 चैप्टर।
हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। परंतु हे यहोवा, परंतु हे तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वह भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वह भरोसा रखते थे, तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। हालेलुया। वह तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं, मनुष्यों में मेरी नामधराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। वह सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और होठ बिचकाते और ये कहते हुए सिर हिलाते हैं कि अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वह उसको उबारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ही ने हमें गर्भ से निकाला है। जब मैं दूध वाला बच्चा था तब ही से तूने मुझे भरोसा रखना सिखलाया। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। मुझसे दूर ना हो, क्योंकि संकट निकट है और कोई छुड़ाने वाला और कोई सहायक नहीं। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है। बशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वह फाड़ने और गरजने वाले सिंह की नाई मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। और सिंह की नाई मुझ पर अपना मुंह पसारे। मैं जल की नाई बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया। मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई। और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वह मुझे देखते और निहारते हैं। वह मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। परंतु हे यहोवा तू दूर ना रह, परंतु हे यहोवा तू दूर ना रह। हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले। मुझे सींग के मुंह से बचा, हाँ, जंगली सांडों के सींगों
में से तूने मुझे बचा लिया है। हालेलुया। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूँगा। सभा के बीच मैं तेरी प्रशंसा करूँगा। हे यहोवा के डरवैयों, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंश, तुम सब उसकी महिमा करो। और हे इज़राइल के वंश, तुम उसका भय मानो। क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है। उसने मुझसे अपना मुख और ना उसने अपना मुख छिपाया है। पर जब उसने उसकी दुहाई दी, तब उसकी सुन ली। बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है। हालेलुया। मैं अपने प्राण को उससे भय रखने वालों के सामने पूरा करूँगा। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे। हालेलुया। जो यहोवा के खोजी हैं वह उसकी स्तुति करेंगे। आमीन। परंतु तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहें। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहें। पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे। और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे। हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने। और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि राज्य यहोवा ही का है। हालेलुया। और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। यस, प्रेज द लॉर्ड। पृथ्वी के सब हष्टपुष्ट भोजन करके दंडवत करेंगे। हालेलुया। और वह सब जितने मिट्टी में मिल जाते हैं, वह अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते। वह सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। हालेलुया। एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। वह आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा यह कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब हम पढ़ेंगे 23 चैप्टर। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पे तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगी। आमीन। हालेलुया। अब पढ़ेंगे हम 24 चैप्टर। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है।
यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की और नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी हैं, याकूब वंशी हैं। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के दरों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थ्य है और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के दरों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब हम पढ़ेंगे 25 चैप्टर। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ही ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। आमीन। परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वह ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य मार्ग पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। यस, हालेलुया। क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला ईश्वर है, परमेश्वर। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वह तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर। अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है। हालेलुया। यहोवा भला और सीधा है। यहोवा भला और सीधा, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नर्म लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नर्म लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हालेलुया। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। हालेलुया। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। हालेलुया। मेरी आँखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं, क्योंकि वह मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा, क्योंकि वही मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा। हे यहोवा, मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ।
मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है। तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। हालेलुया। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा। मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणगत हूँ। हालेलुया। खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे। हालेलुया। खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। हे परमेश्वर, इज़राइल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। हालेलुया। इज़राइल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब पढ़ेंगे 26 चैप्टर। हे यहोवा, मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। मेरे मन और हृदय को परख। क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। हालेलुया। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और ना मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा। हालेलुया। तब हे यहोवा, मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिण करूंगा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं। हालेलुया। और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारे के साथ ना मिला। वह तो ओछापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है। परंतु मैं तो खराई से चलता रहूँगा। तो मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पाँव चौरस स्थान में स्थिर हैं। सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूँगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब हम पढ़ेंगे 27 चैप्टर। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते थे और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वह ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं न डरूंगा। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। हालेलुया। एक बार मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। हालेलुया। जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं।
और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। हालेलुया। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा, और मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। हालेलुया। और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हालेलुया। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ। तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी हूँ रहूँगा। अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा। तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। मेरी माता ने तो मुझे छोड़ दिया, मेरी माता ने तो मुझे छोड़ दिया परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में है वे मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब हम पढ़ेंगे 27 चैप्टर। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो पाताल में चले जाते हैं। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरी पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। उनके कामों के और उनकी करनी की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर। उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे। उनके कामों का पलटा उन्हें दे। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर ना उठाएगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। हालेलुया। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। हालेलुया। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। यहोवा उनका बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की सबको। अब हम 28 तक पढ़ा हमने भजन संहिता। भजन संहिता 28 तक पढ़ा। अब हम आगे
29 पढ़ेंगे। 28, 29 हम अगली वीडियो में हम 29 से शुरू करेंगे। तब तक जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अब सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता फर्स्ट चैप्टर। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। आमीन। ये फर्स्ट चैप्टर है। अब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे इसका। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उसके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध करके बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा कि मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के दरांडों के टुकड़े टुकड़े करेगा। तू कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायों यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। क्या ही धन्य है वह जिनका भरोसा उस पर है। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु जी। ये अब पढ़ेंगे हम थर्ड चैप्टर। हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। वह जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ। हालेलुया। और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। हालेलुया। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है और उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं को जबाड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। आमीन। हालेलुया। अब हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे। 4। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे।
जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्यों के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा? कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। हालेलुया। कांपते रहो और पाप मत करो। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं कि कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उनसे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होती थी। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। आमीन। हालेलुया। 5 चैप्टर पढ़ेंगे। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा। मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊँगा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न होता है। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न होता है। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा। हालेलुया। और तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। हालेलुया। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं। उनके मन में निरी दुष्टता है। उनका गला खुली हुई कब्र है। वह अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तो उनको दोषी ठहरा। वह अपनी ही युक्तियों में आप ही गिर जाएं। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वह सब आनंद करें। हालेलुया। वह सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। यस। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हों। हालेलुया। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब हम पढ़ेंगे 6th चैप्टर। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुल्लाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुमला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत
खेदित है। और तू हे यहोवा कब तक लौटा। हे यहोवा, हे मेरे प्राण बचा और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। हम जीते जी ही परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि अपनी करुणा के अनुसार परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा, क्योंकि मृत्यु के बाद किसी चीज़ का स्मरण नहीं होता। अंधलोक में कौन तेरा धन्यवाद कर सकता है। जब हम मर जाएंगे, जब हमारी आत्मा हमारे कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाएगी, तो अंधलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, मेरी आँखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण वह धुंधला गई हैं। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। हालेलुया, यस। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वह लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हम पढ़ेंगे 7th चैप्टर। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि वह मुझको सींग की नाई फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालें और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, आदि में मैंने यह किया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, आदि में मैंने ये किया हो, यदि मैंने ये किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैं अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, वरन मैंने उसको जो अकारण मेरा बैरी था बचाया है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े, वरन मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। हे यहोवा, क्रोध करके उठ, मेरे क्रोध भरे सताने वालों के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा तो दे दी है। देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर है और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों में लौट जा। यहोवा समाज का न्याय करता है। क्योंकि यहोवा समाज का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। हालेलुया। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। परंतु हम पढ़ेंगे भजन संहिता 7th चैप्टर। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा ले और छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि वह मुझको सींग की नाई फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो,
यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, वरन मैंने उसको जो अकारण मेरा बैरी था बचाया है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े, वरन मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। हे यहोवा, क्रोध करके उठ, मेरे क्रोध भरे सताने वालों के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा तो दे दी है। देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर हो, और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों में लौट जा। यहोवा समाज समाज का न्याय करता है। हालेलुया। यहोवा समाज समाज का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म की और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। हालेलुया। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। समाज में न्याय करते हुए, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरना ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य ना फिरे तो वह अपनी तलवार पर सांध चढ़ाएगा। वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर सांध चुका है, और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए। वह अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है। वह अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही हैं, उसको उत्पात का गर्भ है और उससे झूठ उत्पन्न हुआ। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया, और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। उसका उत्पात पलट कर उसी के सिर पर पड़ेगा। उसका उत्पात पलट कर उसी के सिर पर पड़ेगा, और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूँगा। धन्यवाद यीशु जी। और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। यस, आमीन, हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे 8 चैप्टर, भजन संहिता का 8 चैप्टर। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पिलाओं के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त किए हैं, देखता हूँ, है ना। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, जो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसने अपने हाथों से आकाश को बनाया, और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं। ये सारे गण जितने भी हम देखते हैं, सारे परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं, और सब का नाम उसी ने रखा है। देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है तो क्यों तू उसका स्मरण करेगा। परमेश्वर, यस। और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। यस, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी। परमेश्वर ने हमें हमारे कामों पर, हमारे हाथों के कामों पर प्रभुता दी है। जो हम काम करते हैं उसने हमें
आशीष दी है। तूने परमेश्वर ने हमें उस अपने पाँव के तले सब कुछ कर दिया। हमारे पाँव के तले परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया। सब भेड़ बकरियाँ और गायें बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। यस, आमीन, हालेलुया, आमीन। पढ़ेंगे 9 चैप्टर। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। यस, हालेलुया। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वह तेरे सामने से ठोकर खाकर नाश होते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकद्दमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। तूने अन्य जातियों को झिड़का और दुष्ट को नाश किया है। तूने उनका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। शत्रु जो है वह मर गए, वह अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं। और जिन नगरों को तूने ढा दिया, उनका नाम व निशान भी मिट गया है। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है और उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकद्दमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। हालेलुया। वह तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यस, हालेलुया। यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है, उसका भजन गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है। वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर। तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है। मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं, ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं। हालेलुया। और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हूँ। अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था, उसी में वह आप गिर पड़े। जो जाल उन्होंने लगाया था, उसमें उन्हीं का पाँव फंस गया। यहोवा ने अपने को प्रगट किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। दुष्ट अंधलोक में लौट जाएंगे, तथा वह सब जातियाँ भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें क्लियर बता रहा है मेरे प्रियो। दुष्ट अंधलोक में लौट जाएंगे। जो बुरे काम करते हैं, जो गलत काम करते हैं, वो अंधलोक में लौट जाएंगे। तथा वह सब जातियाँ, जो सारी जातियाँ भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं, जो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, वो सारी जातियाँ भी अंधलोक में लौट जाएंगी। क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे, और ना जो नर्म लोगों की आशा सर्वदा के लिए नाश होगी। उठ हे यहोवा, मनुष्य प्रबल ना होने पाए। जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। हे परमेश्वर, उनको भय दिला। जातियाँ अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। यस, आमीन, हालेलुया। अब पढ़ेंगे भजन संहिता 10 चैप्टर। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय क्यों छिपा रहता है? दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं। वे अपनी ही निकाली हुई में फंस जाएं।
क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है मेरे को। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। अभी परमेश्वर देख नहीं रहा, अभी परमेश्वर हम जो कुछ मर्जी कर सकते हैं, अभी वो हमारा कोई लेखा नहीं लेगा। यहाँ पे परमेश्वर कहता है वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार ये है कि इंसान का भी पूरा विचार ये है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है, विका गलत काम करता ही रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँचती है ना। कि परमेश्वर के न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर हैं कि मनुष्य जो टिड्डे समान है, जिसकी बुद्धि कुछ है ही नहीं, वो परमेश्वर की सोच तक पहुँच ही नहीं सकता। वहाँ तक क्या लिखा है ना कि उसकी दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँचती। जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह फुकारता है और अपने मन में कहता है कि मैं टलने का नहीं। इंसान कहता है मैं मरने का नहीं, मैं टलने का नहीं, है ना, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूँगा। उसका मुँह शाप और छल और अंधेर से भरा है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसको उसके मुंह में है। वह गाँव के घातों में बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती हैं। जैसा सींग अपनी झाड़ी में, वैसे ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है और तब उसे पकड़ लेता है। वह झुक जाता है और वह दबक कर बैठता है और लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पटके जाते हैं। वह अपने मन में सोचता है कि ईश्वर भूल गया। वह अपने मन में सोचता है भी कि ईश्वर भूल गया और अपना मुंह छिपाता है। वह कभी नहीं दिखेगा। वह अपने मन में सोचता है कि ईश्वर भूल गया। वह अपने मन में सोचता है भी ईश्वर भूल गया। वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। उठ हे यहोवा, हे परमेश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को ना भूल। परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है कि तू लेखा ना लेगा। तूने देख लिया क्योंकि तू उत्पात और कल पाने की दृष्टि पर रखता है ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है। यस, हालेलुया। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता, अनाथों का तू ही सहायक रहा है। दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, तब निकाल जब तक कि सब उसमें से दूर ना हो जाए। यहोवा अनंत काल के लिए महाराज है। उसके देश में से अन्य जातीय लोग नाश हो गए। हे यहोवा, तूने नर्म लोगों की अभिलाषी सुनी है। हे यहोवा, तूने नर्म लोगों की अभिलाषा सुनी है। तू उनका मन तैयार करेगा। तू कान लगाकर सुनेगा। तू अनाथ और पीसे हुओं का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने ना पाए। आमीन, हालेलुया।
थैंक यू जीसस जी। हम पढ़ेंगे 11 चैप्टर। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम क्यों कर मेरे प्राण से कहते हो कि पक्षी की नाई अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो दुष्ट अपना धनुष चढ़ाते हैं और अपना तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे वन वालों पर अंधेरे और तीर चलाएं। यदि नेवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें क्लियर बता रहा है मेरे प्रियो, यदि नेवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा। आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरे में बांट दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म के ही कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। आमीन हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस जी। ओ मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान मेरा प्रभु यीशु है। थैंक यू जीसस जी। अब हम पढ़ेंगे 12 चैप्टर। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। उनमें से प्रत्येक अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वह चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वह कहते हैं कि हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे। कई लोग बहुत मीठी मीठी गल्लां करते हैं ना, वे कहते हैं हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे। अपने होठ हमारे होठ हमारे ही वश में है। हमारा प्रभु कौन है। दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है अब मैं उठूंगा। जिस पर वह पुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है। परमेश्वर का वचन पवित्र है। परमेश्वर का वचन पवित्र है। उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई। उस चांदी के समान है जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। तू ही हे ईश्वर, तू ही हे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा। हालेलुया। उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। आमीन हालेलुया। जब मनुष्य में नीचपन का आदर होता है तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। आमीन हालेलुया। आमीन। पढ़ेंगे 13 चैप्टर पढ़ेंगे।
हे परमेश्वर तू कब तक हे परमेश्वर तू कब तक क्या सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रखेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियाँ करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आँखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे कि मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हों। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। यस, आमीन, हालेलुया। पढ़ेंगे 14 चैप्टर। मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है मेरे प्रियो। यहाँ पे वचन कह रहा है कि मूर्ख लोग बहुत है दुनिया में। मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वह बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं है। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि किया। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें क्लियर बता रहा है मेरे प्रियो कि परमेश्वर को भूल जाने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन परमेश्वर किसी को नहीं भूलता। उसकी आंखें मनुष्य पर नित्य लगी रहती हैं और वो देखता है कि मेरा खोजी कोई है या नहीं, कोई मुझे याद कर रहा है कि नहीं ना। देखिए, कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वह सब के सब भटक गए हैं, सब भ्रष्ट हो गए हैं, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं है। हम भी पापी हैं, हमने भी पाप करा है, पर क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, और परमेश्वर का नाम नहीं लेते, और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वहाँ उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। हालेलुया। जो उसको याद करते हैं, जो वर्शिप करते हैं, जो सॉन्ग गाते हैं, जो प्रेज करते हैं, हर टाइम परमेश्वर को याद करते हैं, उनके बीच में परमेश्वर सदैव रहता है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बता रहा है क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है हमेशा। तुम तो दीन और की युक्ति की हंसी उड़ाते हो। जो लोग हंसते हैं परमेश्वर के दासों पर, या जो लोगों पर हंसते हैं ना, तुम जो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, इसलिए कि यहोवा उसका शरण स्थान है। जब परमेश्वर हमारा सहायक है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है ना। क्योंकि इसलिए कि यहोवा उनका शरण स्थान है। भला हो कि इज़राइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। तब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा। तब याकूब मगन और इज़राइल आनंदित होगा। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ओ मेरे सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस।
अब पढ़ेंगे 15 चैप्टर। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, जो निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। यस, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हम पढ़ेंगे 16 चैप्टर। हे परमेश्वर, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा शरणगत हूँ। मैं तेरा परमेश्वर, मैंने परमेश्वर से कहा है कि तू ही मेरा प्रभु है। तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवताओं के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले तपावन नहीं तपाऊंगा। मैं उनका नाम अपने होठों से नहीं लूँगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे बाट को तू स्थिर रखता है। हालेलुया। मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी है और मेरा भाग मनभावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता रहूँगा। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। यस, आमीन, हालेलुया। मैं यहोवा को धन्य कहता रहूँगा क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है और मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई है। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमीन, हालेलुया। पढ़ेंगे 17 चैप्टर। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन। मेरी पुकार की ओर ध्यान दे। मेरी प्रार्थना
की और निष्कपट मेरी प्रार्थना की और जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस जी। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो। तेरी आंखें न्याय पर लगी रहें। तूने मेरे हृदय को जांचा है। तूने रात को मेरी देखभाल की। तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। मानवी कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाए रहा। मेरे पाँव तेरे पंथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। मेरे पाँव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। हे परमेश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणगतों को अपने विरोधियों से बचाता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणगतों जो उसकी शरण में रहते हैं, जो उससे प्रेयर करते हैं, उससे वर्शिप करते हैं, उनको बचाता है। अपनी अद्भुत करुणा दिखा। अपने पंखों की पुतली की नाई सुरक्षित रख। अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं, उन्होंने अपने हृदय को कठोर किया। उन्होंने अपने हृदय को कठोर किया। उनके मुंह से घमंड की बातें निकलती हैं। उन्होंने पग पग पर हमको घेरा है। वे हमको भूमि पर पटक देने के लिए घात लगाए हुए हैं। वह उस सिंह की नाई है जो अपने शिकार की लालसा करता है और जवान सिंह की नाई घात लगाने के स्थानों में बैठा रहता है। उठ हे यहोवा, उसका सामना कर और उसे पटक दे। अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट से बचा ले। अपने हाथ बढ़ाकर हे यहोवा, मुझे मनुष्य से बचा, अर्थात संसारी मनुष्य से जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। वह बाल बच्चों से संतुष्ट हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूँगा। जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे भजन संहिता 18 चैप्टर 1 से लेकर 18 तक हमने पढ़ा। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणगत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार
मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूँ और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींवें कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। और वह स्वर्ग के को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था और वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर मेघों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया। उसकी उपस्थिति की झलक से उसकी काली घटाएं फट गईं, ओले और अंगारे। तब यहोवा आकाश में गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई। ओले और अंगारे। तब उसने अपने तीर चला चलाकर उनको तीतर बितर किया, वरन बिजलियां गिरा गिरा कर उनको परास्त किया। तब जल के नाले देख पड़े और जगत की नींवें प्रकट हुई। यह तो हे यहोवा तेरी डांट से और तेरे नथनों की सांस की झोंक से हुआ। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। उसने मेरे बलवन्त शत्रु से और उन से जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वह अधिक सामर्थी थे। मेरी विपत्ति के दिन वह मुझ पर आ पड़े। परंतु यहोवा मेरा आश्रय था और उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुँचाया। उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। यहोवा ने मुझ से मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर ना हुआ, क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे और मैंने उसकी विधियों को ना त्यागा और मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रहा। यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था, दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है, क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है परंतु घमंड भरी आँखों को नीची करता है। हालेलुया। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजाला कर देता है। यस आमीन। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू ही मेरे दीपक को उजाला कर देता है। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजाला कर देता है।
क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और मैं अपने परमेश्वर की सहायता की शहरपनाह को लांघ जाता हूँ। ईश्वर का मार्ग सच्चाई, यहोवा का वचन ताया हुआ है। यहोवा का वचन ताया हुआ है। वह अपने सब शरणगतों की ढाल है। यहोवा को छोड़ कोई ईश्वर है? यहोवा को छोड़, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि यहोवा को छोड़ कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है? यह वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता। वही मेरे पैरों को हिरनियों के पैरों के समान बनाता और मुझे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। यस्मीन, वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है। तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है। यस, आमीन। और तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया और मेरे पैर नहीं फिसले। मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूँगा और जब तक उनका अंत ना करूँ तब तक ना लौटूँगा। मैं उन्हें ऐसा भेदूँगा कि वह उठ ना सकेंगे। वह मेरे पाँवों के नीचे गिर पड़ेंगे, क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का पुटका बांधा है और मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख नीचा किया है। तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी ओर फेर दी, ताकि मैं उनको काट डालूं जो मुझसे दोष रखते हैं। उन्होंने दुहाई तो दी, परंतु उन्हें कोई भी बचाने वाला ना मिला। उन्होंने यहोवा की भी दुहाई दी, परंतु उसने भी उनको उत्तर ना दिया। तब मैंने उनको कूट कूट कर पवन से उड़ाई हुई धूलि के समान कर दिया। मैंने उनको गली कूचों की कीचड़ के समान निकाल फेंका। तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से भी छुड़ाया। तूने मुझे अन्य जातियों का प्रधान बनाया है। जिन लोगों को मैं जानता भी ना था वह मेरे अधीन हो गए। जिन लोगों को मैं जानता भी ना था वह मेरे अधीन हो गए। मेरा नाम सुनते ही वह मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। परदेसी मेरे वश में हो जाएंगे। परदेसी मुरझा जाएंगे और अपने किलों में से थरथराते हुए निकलेंगे। यहोवा परमेश्वर जीवित है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहे हैं, यहोवा परमेश्वर जीवित है। मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जिसने देश के लोगों को मेरे वश में कर दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया है। तू मुझको मेरे विरोधियों से ऊंचा करता है और उपद्रवी पुरुष से बचाता है। इस कारण मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम का भजन गाऊँगा। वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है और अपने अभिषिक्त दाऊद पर और उसके वंश पर युगानुयुग करुणा करता रहेगा।
आमीन। हम पढ़ेंगे 19 चैप्टर, भजन संहिता की 19 चैप्टर। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात से रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली और ना कोई भाषा, उसका शब्द सुनाई नहीं देता। उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह शूरवीर की नाई अपनी दौड़ दौड़ने को हर्षित होता है। वह आकाश की एक छोर से निकलता है और वह उसकी दूसरी छोर तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आँखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्मी है। वह तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वह मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है और उन्हीं से तेरा दास जिताया जाता है और उसके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। उसकी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। तू मुझ पर प्रभुता कर, वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान, हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, हम 20 चैप्टर से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय मसीह। सबको जय मसीह की। यहाँ पे हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे यशायाह 66। यहोवा यूँ कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, सो ये सब मेरी ही हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने वाले के समान है। जो भेड़ का चढ़ाने वाला है वह उसके समान है जो कुत्ते का गला काटता है। जो अन्नबलि चढ़ाता है वह मानो सूअर का लहू चढ़ाने वालों के समान है। और जो लोबान जलाता है वह उसके समान है जो मूरत को धन्य कहता है। इन सबों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है और घिनौनी वस्तुओं से उनके मन प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा और जिन बातों से वह डरते हैं उन्हीं को उन पर लाऊंगा। क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तब कोई ना बोला और जब मैंने उनसे बातें की तब उन्होंने मेरी ना सुनी। परंतु जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही वह करते रहे और जिससे
मैं अप्रसन्न होता था उसी को उन्होंने अपनाया। तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो। तुम्हारे भाई जो तुमसे बैर रखते और मेरे नाम के निमित्त तुमको अलग कर देते हैं, उन्होंने कहा, यहोवा की महिमा तो बढ़े, जिससे हम तुम्हारा आनंद देखने पाए। परंतु उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा। सुनो, नगर में कोलाहल की धूम, मंदिर में से एक शब्द सुनाई देता है। वह यहोवा का शब्द है। वह अपने शत्रुओं को उनकी करनी का फल दे रहा है। उनकी पीड़ाएं उठने से पहले ही उसने जन्मा दिया। उसकी पीड़ाएं उठने से पहले ही उसने जन्मा दिया। उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उससे बेटा जन्मा। ऐसी बात किसने कभी सुनी? किसी ने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र ही में उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सिय्योन की पीड़ाएं उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गई। यहोवा कहता है, क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचाकर ना जन्माऊं? तेरा परमेश्वर कहता है, मैं जो गर्भ देता हूँ, क्या मैं कोख बंद करूँ? हे यरूशलेम के सब प्रेम रखने वालों, उसके साथ आनंद करो और उसके कारण मगन हो। हे उसके विषय सब विलाप करने वालों, उसके साथ हर्षित हो, जिससे तुम उसके शांति रूपी स्तन से दूध पी पीकर तृप्त हो और दूध पीकर उसकी महिमा की बहुतायत से अत्यंत सुखी हो। क्योंकि यहोवा यो कहता है, देखो, मैं उसकी और शांति को नदी की नाई और अन्य जातियों के धन को नदी की बाढ़ समान बहा दूंगा और तुम उससे पियोगे। तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। तुम ये देखोगे और प्रफुल्लित होगे। तुम्हारी हड्डियां घास की नाई हरी भरी होंगी और यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। क्योंकि देखो, यहोवा आग के साथ आएगा और उसके रथ बवंडर के समान होंगे, जिससे वह अपने क्रोध को जलजलाहट के साथ और अपनी चितौनियों को भस्म करने वाली आग की लपट से प्रकट करे। क्योंकि यहोवा सब प्राणियों का न्याय आग से और अपनी तलवार से करेगा और यहोवा के मारे हुए बहुत होंगे। जो लोग अपने को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं कि बारियों में जाएं और किसी के पीछे खड़े होकर सूअर व चूहे का मांस खाएं और घृणित वस्तुएं खाते हैं, वे एक ही संग नाश हो जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है। क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं दोनों अच्छी रीति से जानता हूँ और वह समय आता है जब मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को इकट्ठा करूँगा और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे और मैं उन में एक चिन्ह प्रकट करूँगा और उनके बचे हुओं को मैं उन अन्य जातियों के पास भेजूँगा जिन्होंने ना तो मेरा समाचार सुना और ना मेरी महिमा देखी, अर्थात तीरदर्शियों और धनुधारी पुलियों और लूदियों के पास, तबलियों और यूनानियों और दूर द्वीपवासियों के पास भी भेज दूँगा और वे अन्य जातियों में मेरी महिमा का वर्णन करेंगे। और जैसे इज़राइली लोग अन्नबलि को शुद्ध पात्र में धरकर यहोवा के भवन में ले आते हैं, वैसे ही वह तुम्हारे सब भाइयों को घोड़ों, रथों, पालकियों, खच्चरों और सारनियों पर चढ़ा-चढ़ाकर मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम पर यहोवा की भेंट के लिए ले आएंगे। यहोवा का यही वचन है। और उनमें से मैं कितने लोगों को याजक और लेवीय पद के लिए भी चुन लूँगा, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ
मेरे सम्मुख बनी रहेंगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यह वाणी है। फिर ऐसा होगा कि एक नए चाँद से दूसरे नए चाँद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे। यहोवा का यही वचन है। तब मैं निकलकर उन लोगों की लोथों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे, उनकी आग कभी ना बुझेगी और सारे मनुष्य को उनसे अत्यंत घृणा होगी। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन।